बच्चों आज हम बात करेंगे अर्थ के मूवमेंट की। यानी जो अर्थ है वो दो तरीकों से घूमती है, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रोटेशन से क्या होता है और रेवोल्यूशन से क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ की, और अर्थ को हम यहाँ पर लेके आए हैं आपके सामने। ये है ग्लोब, और ग्लोब किसकी शक्ल होती है? अर्थ की। ठीक है, अर्थ का जो शेप है ये कैसी है? तो कई बार आपने सुना होगा जी अर्थ गोल होती है, तो बच्चे अर्थ गोल नहीं होती। अर्थ का जो शेप होता है उसको हम बोलते हैं जियोइड शेप। अब ये जियोइड शेप के अर्थ ऊपर और नीचे से दबी होती है। मान लो ये मेरे हाथ में अर्थ है, ये ऊपर और नीचे से दबी होती है और बीच से बाहर निकली होती है, फूली होती है। ऐसी शेप को हम बोलते हैं जियोइड शेप। अब ये जो अर्थ है ये दो तरीके से घूमती है। एक, जब ये अपने एक्सिस पे घूमे, अपनी जगह पर ही घूमती रहे, इसको हम बोलते हैं रोटेशन। इसको क्या बोलते हैं? अब ये अपने एक्सिस पे जो घूमती है, इस घूमने में ये वक्त लगाती है कितने घंटों का? 24 घंटों का। अब ये जो अपने एक्सिस पे अर्थ घूम रही है, तो इससे क्या बनते हैं? दिन और रात। बात समझ में आ गई? तो पहली जो अर्थ का मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं रोटेशन, जिसमें अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, उससे बनते हैं दिन और रात। अब दिन रात कैसे बनते हैं? जो हिस्सा सूरज के सामने है वहां पर क्या होगा? दिन, और जो हिस्सा सूरज से छुपा हुआ उस पर क्या होगी? रात। अब अर्थ का दूसरा मूवमेंट देखेंगे। अब देखो अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और साथ साथ किसके इर्द गिर्द घूम रही है? सूरज के गिर्द घूम रही है। इसको हम बोलेंगे रेवोल्यूशन। इससे क्या बनेगा? सीजन। क्या बनेगा? अब ये जो अर्थ है सूरज के इर्द गिर्द घूमने में कितना वक्त लगाती है? 365 दिन 6 घंटे। और वो जो 6 घंटे हमारे पास होते हैं, तो हर साल इन 6 घंटों को हम काउंट करते हैं 4 साल तक। और 4 साल के बाद हमारा 6 घंटों का एक 24 घंटे बन जाते हैं, एक दिन बढ़ जाता है। और वो हम 4 साल के बाद वाला जो साल होता है उसमें फैब के महीने में उसको काउंट करते हैं, और वो महीना 29 दिन का हो जाता है।